हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, वैसे तो मैग्नस कार्लसन ने शमी का चेस 2019 गैसिमो मेमोरियल विन ही कर लिया है। एक राउंड बाकी था उससे पहले ही, बट लास्ट राउंड में उन्होंने जो गेम खेली वो भी लाजवाब थी। ऐसा ही लग ही रहा है कि इसको अब जो है कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता, इसलिए मैंने टाइटल रखा है कोई तो रोको इसको। राइट। आइए एक गेम देखते हैं जो कि थी गिरशुक अलेक्जेंडर के सामने, जहां पे मैग्नस के वाइट पीस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 एंड नाउ E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रूई लोपेस, नाइट F6, D3, बिशप C5, C3। आइडिया ये होता है कि आगे चल के वाइट जो है फ्यूचर में D4 खेल के एक्सपेंशन करना चाहता है। दोनों ने कैसल किया यहाँ पे एंड नाउ D6, बिशप F4, नाइट E7 एंड बिशप टू C2। और दोस्तों, ये है मैग्नस कार्लसन की ओर से इस गेम में नोवेल्टी। इससे पहले की गेम जो है वो नाइट D2 B2 से जो है वो कंटिन्यू हुई थी, जो कि खेली गई थी सरगे वर्सेस जोकोनो के बीच में इन 2018 में। बट इस पर्टिकुलर गेम में नाइट E7 एंड मैग्नस ने बिशप C2 खेला, नाइट G6, D4, बिशप B6 एंड नाउ A4। सो आइडिया माइट भी यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, A5, बिशप C5 एंड नाउ B4। सो अभी जो है वो सिंपली बिशप ट्रैप हो रहा है। सो C6 बिशप के जाने का रास्ता बनाया एंड नाउ D कैप्चर्स ऑन E5, नाइट कैप्चर्स ऑन E5, नाइट कैप्चर्स ऑन E5, D कैप्चर्स ऑन E5 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन D8। यूजुअली हम जो है इतनी जल्दी ओपन फाइल का कंट्रोल नहीं देते, बट यहाँ पे ब्लैक के पास जो है ओपन फाइल तो रहेगी, बट उस फाइल पे पेनिट्रेट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी कवर है। रुक कैप्चर्स ऑन D8 एंड नाउ A5, बिशप पे अटैक, बिशप C5, नाइट D2 एंड नाउ बिशप टू E6 जो है वो गेम में खेला गया। मैग्नस ने एक्चुअली ये कहा था कि उनका ओरिजिनल इंटेंशन जब उन्होंने A5 खेला एंड बिशप C5 तब B4 खेलना था, बट बाद में उन्होंने देखा कि B4 जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी बिशप E7, F3 एंड देन बिशप E6, नाइट A3 एंड नाउ B5, और ब्लैक को जो है अच्छी गेम मिल सकती है। उसके दो बिशप है वो सिंपली यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। बट एनीवेज, इसलिए उन्होंने गेम में बिशप C5 के बाद नाइट D2 खेला, जहाँ पे बिशप E6, रुक E1। सो इनकेस नाइट और बिशप अगर मूव करना भी पड़े, क्योंकि नाइट नॉर्मली जो है यहाँ पे B3 पे जाने का चांस ज़्यादा है, जिस केस में से बिशप कैप्चर्स एंड बिशप कैप्चर आ सकता है, देन E4 पोन आपका हैंगिंग हो, इसलिए पहले रुक E1, अब B5 एंड नाउ नाइट B3। और दोस्तों, ये नाइट B3 जो है वो एक्चुअली काफ़ी डेंजरस मूव है। यहाँ पे आगे चल के माइट बी वाइट का आइडिया जो है वो A6, नाइट A5 एंड C6 पे प्रेशर डालना है। और यहाँ पे गिरशुक ने जो है वो बिशप से नाइट को कैप्चर किया, और वाइट के पास अभी बिशप पेयर रही, और मैग्नस के लिए जो है वो उतना ही काफ़ी था विन करने के लिए। बट यहाँ पे नाइट B3 के बाद ब्लैक के पास एक ऑल्टरनेटिव है, वो है बिशप D6, जहाँ पे गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है, से बिशप G5 बट देन H6, बिशप कैप्चर्स ऑन F6, G कैप्चर्स ऑन F6, रुक A2 D1 एंड बिशप E7। नॉर्मल कंडीशन में क्या है दोस्तों कि पॉन स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, बट टू बिशप जब बिशप पेयर होती है आपके सामने, तब वो इस तरह के पॉन स्ट्रक्चर को जो है कंपनसेट करती है। सो वहाँ पे बिशप D6 अच्छा था नाइट टू B3 के बाद, बट यहाँ पे ब्लैक ने जो है बिशप कैप्चर्स ऑन B3 खेला, और ये गेम की शायद पहली मिस्टेक एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मिस्टेक। बिशप कैप्चर्स ऑन B3 एंड नाउ नाइट G4। सो F2 पे अटैक है, रुक E2, रुक D6, बिशप G5। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है दोस्तों, F6 हो नहीं रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपका जो है दूसरा रुक D8 पे इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपको एक मूव जो है वो वहाँ पे किंग F8 में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वहीं मैग्नस को चांस मिलेगा कि वो जो है अपने इस रुक को गेम की बोर्ड की दूसरी ओर ला सके। किंग F8, नाउ रुक F1, नाइट F6 एंड G3। और यहाँ पे एक और वेरिएशन था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिशप G5 के बाद अगर आप H6 के लिए जाते हो, देन बिशप E7 ऑन द स्पॉट विन कर लेगा। सो इसीलिए बिशप G5 के बाद यहाँ पे रुक D8 को स्टॉप किया है। सो किंग F8, रुक F1, नाइट F6 एंड नाउ G3। सो G3 का आइडिया ये है दोस्तों
कि मैग्नस कार्लसन जो है किंग G2 एंड F4 प्रिपेयर कर रहे हैं। A6 एंड नाउ किंग G2, नाइट D7 एंड नाउ बिशप C1 फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जो है 4 खेलते हो देन माइट बी H6 एंड आपका बिशप जो है उसको कुछ पैसिव पोजीशन लेनी पड़ती है, बट यहाँ पे इसीलिए बिशप C1 पहले एंड नाउ बिशप टू A7, F4, F6। इन केस F4 के बाद E कैप्चर्स ऑन F4 बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन F4, रुक टू F6 एंड देन E5, रुक G6 एंड E6 जो है उसमें वाइट की पोजीशन जो है सिंपली काफ़ी अच्छी हो जाती। बट F4 एंड F6 के बाद मैग्नस ने H4 खेला एंड नाउ यहाँ पे मैग्नस जो है वो ऐसा होप रख रहे थे कि शायद यहाँ पे ग्रिशचुक जो है वो H5 खेलेगा, जो कि माइट भी काफ़ी अच्छा डिफेंस हो सकता है, जिस केस में गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है। रुक E2 E1, किंग E7 एंड नाउ रुक D1। सो मैग्नस जो है वो सिंपली D फाइल पे अपना प्ले स्विच कर सकते थे। उधर H4 के बाद गेम में जो है वो रुक E8 खेला गया और मैग्नस ने H5 खेला, H6 एंड नाउ बिशप A2। सो दोस्तों बिशप A2 का आइडिया क्या है, देखिए आप जब भी अपना ये रुक मूव करो देन नाइट जो है वो C5 विथ टेम्पो आ सकता है, और ये छोटी छोटी मूव है वो चेस में काफ़ी बड़ा जो है वो एक्चुअली योगदान दे सकती है। यहाँ पे C5 और मैग्नस कार्लसन के हिसाब से ये मूव जो है वो सबसे शायद वीक मूव थी, क्योंकि ये आपकी नाइट का और बिशप का वेट दोनों बंद कर रही है। आई मीन नाइट C5 अगर फ्यूचर में पॉसिबल होता तो उसकी एक्टिविटी बंद करे, दूसरी ओर बिशप का ये डायगोनल जो है वो भी बंद कर रही है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में मैग्नस ने बिशप E3 खेला, और यहाँ पर दोस्तों एक पोन सेक्रीफाइस है, क्योंकि पोन कैप्चर्स ऑन F4 के बाद मैग्नस ने एक्चुअली G कैप्चर्स ऑन F4 खेला, और मैग्नस के ओपोनेंट ग्रिशचुक ने भी जो है मैग्नस की इस मूव को जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया। यहाँ पे रुक कैप्चर्स ऑन E4, सो एक पोन का सेक्रीफाइस तो है, बट यहाँ पे वाइट के दोनों बिशप जो है काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हैं। बिशप B1, रुक पे अटैक है, रुक E7 और अब रुक F2 E1। सो यहाँ पे पिन और काउंटर पिन जैसा दोस्तों माहौल है। पॉइंट ये है कि अगर हम इसी पोजीशन में देखिए किंग मूव कर लेते हैं देन बिशप कैप्चर C5 माइट भी खेल सकते हैं, क्योंकि सिंपली रुक जा रहा होता है। और अगर आप पहले रुक कैप्चर ऑन E2 खेलते हो देन पहले बिशप कैप्चर ऑन D6 चेक आएगा एंड देन रुक कैप्चर्स E2। सो यहाँ पे पिन एंड काउंटर प्लेइंग पिन है, बट सारी टैक्टिक्स जो है वो एक्चुअली वाइट को फेवर कर रही है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक का बेस्ट चांस है कि वो नाइट B8 खेलता, जहाँ पे से बिशप F2 एंड नाउ नाइट C6 एंड से इसी पोजीशन में अगर आप किंग F3 खेलते हो बट देन रुक D2 D7, बिशप F5, रुक कैप्चर्स ऑन E2, रुक कैप्चर्स ऑन E2, रुक E7 एंड नाउ रुक D2, जहाँ पे स्टिल वाइट की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट ब्लैक यहाँ पे फाइट कर सकता है। बट चलते हैं हमारी गेम में, जहाँ पे रुक F2 E1 के बाद इस पोजीशन में ब्लैक ने F5 खेला, पोन वापस दे दिया और F6 पे नाइट की जगह बनाई। बिशप कैप्चर्स ऑन F5, नाइट टू F6, किंग F3, नाइट D5। और दोस्तों अगर आप नाइट D5 की जगह पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में किंग F3 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन H5 के लिए जाते, बट देन मैंने अभी जो दिखाया था सेम वेरिएशन अप्लाई होता, बिशप कैप्चर्स ऑन C5। सो पॉइंट ये है कि रुक कैप्चर्स ऑन E2 के बाद पहले बिशप कैप्चर्स रुक चेक, और उसके बाद जो है वो मैं रुक को रिकैप्चर करूंगा, और बिशप कैप्चर्स ऑन C5 के बाद अगर आप बिशप कैप्चर C5 खेलते हो देन रुक कैप्चर्स ऑन E7। जिस केस में से आप अभी रुक का चेक दो और आपका आइडिया ये है कि बिशप कैप्चर्स ऑन C5, बट उस केस में भी दोस्तों वाइट जो है वो सिंपली बेटर हो जाए। कुछ इस तरह से रुक इधर एंड उसको भी कैप्चर किया जा सकता है, एंड देन अभी ये एंड स्टिल यहाँ पे वाइट जो है वो एक्सचेंज प्लस है। सो इसीलिए किंग F3 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन H5 नहीं खेला, बल्कि ब्लैक ने जो है वो नाइट D5 खेला। एंड नाउ रुक D2, और ये मूव जो है वो ग्रिशचुक ने टोटली मिस कर दी थी, और यहाँ पे अभी ये पिन जो है वो ब्लैक के लिए सिंपली जो है वो डेंजरस बन गया है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि रुक कैप्चर्स ऑन E3 में जो है वो ब्लैक को एक पीस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो मिस्टेक होगी। मैं आपको वो पूरी लाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे रुक कैप्चर्स E3 देन रुक कैप्चर्स E3, नाइट कैप्चर्स ऑन E3 देन रुक कैप्चर्स ऑन D6, और अभी नाइट कैप्चर्स ऑन F5। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लैक जो है उसके पास दो पीस है, बट अब रुक कैप्चर्स ऑन A6। सो ये है पूरा कैलकुलेशन, जहाँ पे बिशप B8
एंड नाउ रुक एट, और ये बिशप जो है वो चला जाएगा। सो यहाँ पे वाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। इसीलिए रुक D2 के बाद एक्चुअली जो गेम है उसमें खेला गया रुक टू D8 एंड नाउ बिशप E4। सो नाइट पे अटैक है एंड नाउ रुक E to D7 एंड नाउ रुक E to D1। सो अभी देखिए दोस्तों नाइट जो है वो डेंजर में। सो यहाँ पे नाइट मूव करना फोर्स, नाइट F6, कैप्चर्स ऑन D7, और अभी नाइट कैप्चर्स ऑन D7 जो है वो गेम में खेला गया। और इस पोजीशन में मैग्नस ने जैसे ही रुक D8 खेला, एक्चुअली गिरीश शुक ने रिजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पे A6 का कोई अच्छा डिफेंस ही नहीं है। राइट, बट आप शायद सोच रहे होंगे कि रुक कैप्चर्स D7 के बाद यहाँ पे रुक कैप्चर्स ऑन D7 क्यों नहीं खेला जा सकता। दोस्तों इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रुक कैप्चर्स ऑन D7 खेला तो जा सकता है, बट देन रुक कैप्चर्स ऑन D7, नाइट कैप्चर्स ऑन D7 एंड नाउ बिशप B7 जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। आप A6 पॉन को सेव नहीं कर सकते, देन आपके दोनों पॉन जा रहे हैं, उससे अगर आप नाइट B8 खेल के उसको सेव करते हो, बट देन सिंपली B4 जो है वो जस्ट विनिंग है। आइडिया है कि कैप्चर एंड देन पॉन पुश एंड सो ऑन। सो यहाँ पे वाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको मैग्नस कार्लसन की ये गेम, स्पेशली जब उसके बाद बिशप पेर आ गई तब उसका प्ले जो है वो काफ़ी लाजवाब रहा। आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।